अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नम्रा वसीम और हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, जहां बहुत ज़ोर और शोर से कल्चरल डे मनाया जा रहा है। नाज़रीन, हर मुल्क में जितने सूबे होते हैं उतनी ही उनकी तहज़ीबें और सकाफ़तें पाई जाती हैं। इन सकाफ़तों को नई नस्ल के लिए आगाह करने के लिए इन कल्चरल डेज़ का अहतमाम किया जाता है। कल्चरल डेज़ में अपने उस सूबे के लिबास, म्यूज़िक और खानों को पेश किया जाता है और अपनी सकाफ़त को याद किया जाता है। अपने ड्रेस के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये पंजाबी ड्रेस है, पटियाला शलवार के साथ साथ हमने थीम रखा था कि हमारा परांदा वगैरह होगा और हम लोग पंजाबी कल्चर को शो करें। परांदा कैसे बांधा है? मुझे नहीं बांधना आता कभी भी, थोड़ा सा बताओ। बांधा है मामा ने बांधा है, खुद नहीं आता बांधा। चलो, झुमके भी हैं, सारा पंजाबी बना हुआ है ना जी। तो कैसा लगता है कल्चरल डे में? बहुत मज़ा। कैसे मना रही हो? हम लोग डिफरेंट पोजेस में हैं, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। कभी पिक्चर्स को छोड़ दिया करो भाई। और मज़ा आता है। डांस नहीं करना? हमने अभी डांस किया, आप लेट हो गई हैं। हाय, मैं किस्मत ऐसी है मेरी, मैं मिस कर गई। मुझे बताओ, कल्चरल डे हमारी यूनिवर्सिटी में कितना ज़रूरी है मनाना? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कल्चर्स के लोग यहाँ पर आते हैं, डिफरेंट एडमिशन्स इन बेसिस पे होते हैं, तो हम एक दूसरे को कल्चर को जानते हैं, हम लोग मज़ीद ग्रो करते हैं। क्या बने हुए हो? मैं जनूबी पंजाब के अपने कल्चर को दिखा रहा हूँ। मैं बेसिकली भावल नगर से हूँ, तो वहाँ का ये कल्चर है लाचा और कुर्ता साथ वेस्ट कोट। और जो नीचे पहना हुआ है क्या है इसका नाम? इसको लाचा कहते हैं। लाचा कहते हैं। कैसा लग रहा है पहन? अच्छा लगता है। वैसे तो लाहौर में हूँ तो नहीं पहना जाता, लेकिन आज कल्चर डे था तो अपने कल्चर को मैं दिखाना चाहता था। हम अपने कल्चर को वैसे पब्लिक के क्यों नहीं दिखा सकते? हम ये रोड्स पे पहन के क्यों नहीं फिर सकते? नहीं, फिर सकते हैं रोड्स पे पहन के भी, जो लोग हैं फिरने वाले। अब यह है कि मेरे इलाके से लोग आते बहुत कम है यहाँ पे, यहाँ तक अप्रोच बहुत कम लोगों की है, एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आते नहीं। आप वहाँ पे अगर जाएंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में आपको मिलेंगे। क्या पहना हुआ है आज अपना कल्चरल डे, अपना कल्चर शो है, जो हमारा कल्चर का दिन था, इसी वजह से मैं अपने पगड़िया और वस्कट अपने कल्चर शो। असल में कहाँ से बिलोंग कर? बेसिकली मैं फाटा साउथ वज़ीरिस्तान से हूँ। तो ये ड्रेस कहाँ का है? ये ड्रेस फाटा साउथ वज़ीरिस्तान का ही। और इसको क्या कहते हैं थोड़ा बताओ? ये वेस्ट कोट है और ये पगड़ी है। पश्तो में इसको वस्कट कहते हैं और पगड़ी को पगड़े कहते हैं। पगड़ी को पगड़े ही कहते हैं पश्तो में। तो कैसा लग रहा है पहन? ज़बरदस्त लग रहा है, और सारे जो लोग इसने मुझे काफ़ी फॉलो कर लिया। और कैसे फॉलो कर रहे हैं सारे? क्योंकि मैं जो डांस करा था तो सारे आगे मेरे से वीडियो बनाते रहे। अच्छा, डांस भी किया? थोड़ा सा करके दिखाएं डांस। आज हम एक यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि तमाम कल्चर के लोग आए हैं। एज पर्सनली मैं पठान हूँ, तो बाकी लोगों का कल्चर देख के बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये ड्रेस कहाँ का है? ये मैंने मिक्स कल्चर किया हुआ है। बाय द वे, ये पश्तून कल्चर में भी आता है। कुछ लोग ये भी पहन लेते हैं साथ में, और कुछ नॉर्मल सादा वेस्ट कोट पहनते हैं। इनकी ये हालत है कि इन्होंने सारे कल्चर्स मिक्स कर लिए। इसको कहते हैं मल्टी कल्चरलिज्म। तो मैंने वो भी अपनाया हुआ है किसी हद तक, लेकिन स्पेसिफिकली ये पठानों का ही कल्चर। तो ये शीशे वाली वेस्ट कोट, इसका कोई ख़ास नाम है? स्पेसिफिक नेम कोई नहीं, ये लड़कियां भी इवन पहन जाती हैं। लड़कियां और लड़के दोनों ये पहन जाते हैं, फैशन बस ऐसा चला हुआ है ना। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सोनिया। सोनिया, यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आज क्या बनी है? कौन सा कॉस्ट्यूम पहना है? मैंने पख्तून ड्रेस पहना हुआ है, पख्तून फ्रॉक है ये। तो असल में कहाँ से बिलोंग करती? नहीं, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। पंजाबी हैं लेकिन पश्तो पख्तून बनी हुई हैं। सही है। जी बिल्कुल। लास्ट ईयर जो हमारा कल्चरल डे हुआ था, उसमें हम पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट किया था। तो सोनिया, अपने ड्रेस के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या है, इसको क्या कहते हैं? ये दुपट्टा किसका है? इसे आई गेस चुनरी कहते हैं। हाँ जी, इसे चुनरी कहते हैं। ये पख्तून फ्रॉक है, जो वो ख़वातीन जो हैं पहनती हैं। पठानियाँ बड़े बड़े जो फ्रॉक पहनती हैं और खटक डांस करती हैं। खटक डांस करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं किया। कभी भी नहीं किया। इसी तरह पाकिस्तान में भी काफ़ी तहजीबें और सकाफ़तें हैं। कहीं औरतें पठानी फ़्रॉक में खटक डांस करती हैं, तो कहीं खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर चप्पल कबाब और चरसी टिक्का, कहीं बलोची की वो पगड़ियाँ, तो कहीं मशहूर खाने। इसी तरह ही जवान अपनी सकाफ़तों को याद करते हैं और कल्चरल डे मनाते हैं।
पहना हुआ है आज? आज सिंधी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली हम पंजाबी है, लेकिन पंजाबी होने के साथ साथ हम पाकिस्तानी भी हैं, तो इसलिए सिंधी कल्चर को प्रमोट पूरी क्लास ने। ये बहुत अच्छी बात है कि पंजाबी हैं और कोई सिंधी बनावे, कोई बलोची बनावे, तो इसको क्या कहते हैं ड्रेस को? इसको सिंपल ब्लैक शलवार मिलता है और सिंधी अजरक है। ये जो चादर पहनी हुई हम काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनसे कहते हैं सिंधी अजरक। सिंध की खास बात है आज। हाँ जी। चले मुझे बताएं, कल्चरल डे कितना इम्पोर्टेंट है अब मनाना? कल्चरल डे मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जहाँ पे सब पाकिस्तान के चारों सूबे से मुख्तलिफ इलाकों से स्टूडेंट्स आते हैं। तो कल्चरल डे मनाने का ये ख़ास मकसद ये है कि मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना कल्चरल शो करते हैं, और उसके साथ साथ जो पंजाबी है वो जैसे सिंधियों कर रहे हैं, ऐसे कुछ बलोची भी हैं जो कि जिन्होंने शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट पहनी, जो कि पंजाबी कल्चर को शो करता है। तो सर, कल्चरल डे मनाना कितना ज़रूरी हो गया अब? कल्चरल डे मनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ज़्यादातर बाहर के कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो जब हम ये ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे अजरक डे सिंध वाले मनाते हैं, तो वो फिर अपने सूबे को प्रमोट करते हैं, उनके बच्चों को पता चलता है, उनकी अपनी ज़ुबान को प्रमोशन मिलती है, उनके ड्रेस को प्रमोशन मिलती है, तो आगे फिर वो उनके बच्चों में भी वो चीज़ आती है कि उन्होंने अपनी ड्रेसेस को, ज़ुबान को फॉलो करना। और हमारी जो नई नस्ल है उससे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो सारे वेस्टर्न कल्चर ही फॉलो करते हैं। इसीलिए ये फिर ये जो डेज़ हैं ना, स्पेशल डेज़ हैं, तो ये मनाना, जैसे अब दूसरे मुल्कों में मदर्स डे, फादर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि वो उनका ताल्लुक उनसे कम हो गया। उसी तरह हमारे कल्चर के हिसाब से ये ताल्लुक कम हो गया, तो इसको ज़रा मनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मखसूस दिन का इनका मनाना ज़रूरी होता है। ICS की HOD मौजूद हैं, आज कल्चरल डे है तो इनसे पूछते हैं कि कैसा जा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है कि बच्चों ने ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भरपूर हिस्सा लिया है। हमेशा की तरह ICS हमेशा आगे जाता है, अपने इनके स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन भरपूर रहती है, और आज क्योंकि कल्चर डे है, इसी हवाले से पाकिस्तान की तमाम सकाफ़तें की अक्कासी होगी और बच्चे इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। मैम, आपको क्या लगता है कि कल्चरल डे मनाना कितना ज़रूरी है हमारे लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पाकिस्तान के बच्चों को, जो नई नस्ल है, उसे पाकिस्तान की सकाफ़त, रवायात, उसकी तहज़ीब और तमद्दुन के बारे में आगाही होनी चाहिए, और यही इन्हीं तरह की सेलिब्रेशन से उन्हें पता चलता है कि सिंधी ड्रेस क्या है, सिंधी कल्चर क्या है, उसकी क्या रिच एनवायरनमेंट्स हैं, उसकी क्या रिच ट्रेडिशंस हैं। इसी तरह से बलोची, इसी तरह से पंजाबी, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा, और जितने भी हमारे पाकिस्तान के, और पंजाब यूनिवर्सिटी इस लिहाज से भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि यहाँ पर तमाम पाकिस्तान के तमाम कोनों से और तमाम इलाकों के लोग पढ़ते हैं, और उनकी कहने की उनकी रहनुमाई हो जाती है, और यहाँ पर आके उनकी वो अपनी सकाफ़त को साथ लेके चलते हैं, और इस तरह से उनको ना सिर्फ अपनी सकाफ़त को बल्कि पाकिस्तान को भी नाम बुलंद करने का मौका मिलता है। नाजरीन, अपनी सकाफ़तें, अपनी तहज़ीब और मादरी ज़ुबान से तो हर किसी को मोहब्बत होती है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जिस पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, जिस पर सब भाई भाई हो जाते हैं, उसका नाम पाकिस्तान ही है। एक ही डिपार्टमेंट में रहने वाले ये बलोची, सिंधी, पश्तून और पंजाबी एक हैं, वो पाकिस्तान की बुनियाद पे ही हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।